नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जुमेरात को मुनक़िदा एक अवामी रैली से खिताब में अपोजिशन जमातों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अपोजिशन जमातों को रियासत की डबल इंजन की हुकूमत के तरक्याती काम पसंद नहीं आ रहे हैं। मोदी ने वाराणसी में बनाई डेयरी प्लांट और इंटीग्रेटेड अस्पताल समेत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की और उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां उत्तर प्रदेश को सिर्फ जात और मजहब के नजरिए से देखती हैं। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में आज यहां बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। साथियों, अब मैदान छोटा पड़ गया है, जगह नहीं है, आप वहीं पर अपने आप को संभाल लीजिए। बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी कायदीन पर अयोध्या में जेर तामीर राम मंदिर के चंदे में हेरफेर करने और मंदिर के आसपास की जमीन खरीद में घोटाला करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी करदा एक प्रेस बयान में कहा गया कि भगवान राम के नाम पर तमाम अखलाकियात को बालाए ताक रखते हुए राम मंदिर के चंदे की लूट का खेल खेला जा रहा है। बयान में कहा गया कि बीजेपी कायदीन, उनके दोस्त, राम मंदिर ट्रस्ट के नुमाइंदे ये खेल मोदी और आदित्यनाथ हुकूमतों की सरपरस्ती में खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जरिए जारी बयान में कहा गया कि 2 करोड़ की जमीन को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 26 करोड़ 50 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। क्या मंदिर के चंदा चोरी का इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? बयान के मुताबिक 15 नवंबर 2017 को हवेली, अवध, बाग जैसी अयोध्या की 2.3 हेक्टेयर जमीन को महफूज आलम वगैरह ने मफरूर मुजरिम हरीश कुमार पाठक और बाबा हरिदास और उनकी अहलिया कुसुम पाठक को 2 करोड़ में फरोख्त कर दिया। बयान के मुताबिक यह जमीन वक्फ की जायदाद थी। इस घोटाले के हवाले से अयोध्या के पुलिस स्टेशन में 2018 में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।
बाद में 18 मार्च 2021 को शाम को 6 बजे के बाद 10,370 मुरब्बा मीटर यानी करीब 1 हेक्टेयर जमीन 8 करोड़ रुपए में मंदिर ट्रस्ट को फरोख्त कर दी गई। इसी बाबा हरिदास और उसकी बीवी कुसुम पाठक ने 18 मार्च की शाम को ही 7:10 पर उसमें 1.203 हेक्टेयर जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को 2 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी। उसके बाद उसी दिन 7:15 पर यह 1280 मुरब्बा मीटर जमीन 18 करोड़ 50 लाख रुपए में मंदिर ट्रस्ट को फरोख्त करने का इकरारनामा किया गया। तीनों ही सौदों में अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। अनिल मिश्रा आरएसएस के ओहदेदार रह चुके हैं और उन्हें वजीर आजम मोदी ने मंदिर निर्माण ट्रस्ट का रुकन बनाया है, जबकि बीजेपी लीडर ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजदीकी हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि 18 मार्च को शाम 10:10 और 7:15 यानी 5 मिनट में जमीन के दाम 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाते हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जमीन 5,50,000 फी सेकंड के हिसाब से महंगी हुई हो। इस कीमत की अदायगी इस रकम से की गई जो लोगों ने मंदिर तामीर के लिए चंदे के तौर पर दी थी। आज इस सिलसिले में कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सब की आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का दूसरा, उसी ज़मीन का आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने की याद में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर तश्कील दी गई कौमी कमेटी की चारशंबे की रात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें इस तकरीब को मनाए जाने के बारे में तफसील से बातचीत हुई। पीएम मोदी ने जुमेरात को एक ट्वीट में कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पर तश्कील कौमी कमेटी की मीटिंग में कल हिस्सा लिया। मुल्क की तरक्की के सफ़र में इस अहम संगमील को मनाने के बारे में नतीजा खैज गुफ्तगू की और अपने अजीम आज़ादी पसंदों को खिराज अकीदत पेश किया। काबिल जिक्र है कि कौमी कमेटी की दूसरी मीटिंग चारशंबे की शब हुई, जिसमें लोकसभा के स्पीकर, गवर्नर्स, मरकजी वज़रा, वज़राए आला, सियासी कायदीन, ओहदेदारों, मीडिया पर्सन्स, रूहानी पेशवा, फनकारों, फिल्मी शख्सियात और ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता अहम लोगों ने हिस्सा लिया। लुधियाना की जिला अदालत में जुमेरात के रोज हुए ब्लास्ट को दहशतगर्द हमला माना जा रहा है। हालांकि इसकी ऑफिशियल सरकारी तौर पर तस्दीक अभी तक किसी ने नहीं की। ब्लास्ट की जांच के लिए दिल्ली से एनएसजी, नेशनल बम स्क्वाड और चंडीगढ़ से एनआईए की 2 रुकनी टीम लुधियाना पहुंच चुकी है। मरकजी वजारत दाखिला ने मामले में रियासती हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब पुलिस के डीजीपी भी मकाम वाक़या पर पहुंचे हैं। धमाका
दोपहर 12:25 पर तीसरी मंजिल पर हुआ और इस मामले में पुलिस ने एक शख्स की मौत की तस्दीक की। वहीं 2 खवातीन समेत 5 दीगर लोग शदीद रूप से जख्मी हुए हैं। धमाका पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के लुधियाना पहुंचने से कुछ देर पहले ही हुआ। उधर देर शाम शुरू हुए मलबा हटाने का काम करने वाले एक सोशल वर्कर के मुताबिक अब तक 2 धड़ निकाले गए और अभी तक वो वहीं पड़े हैं। पुलिस कमिश्नर ने मलबा हटवाने का काम रुकवा दिया था। ये शक जाहिर किया जा रहा था कि मलबे के नीचे 2 से 3 लाशें और हो सकती हैं। ब्लास्ट होया, ब्लास्ट बहुत तगड़ा ब्लास्ट होया, ब्लास्ट होया ना बहुत तगड़ा। लुधियाना नहीं भाई सर मुगली जान तो पता लगी की है की फटे की अजय देखो कहना बहुत औखा है क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज होती है सारा एग्जामिनेशन फोरेंसिक रिपोर्ट तो बाद ही किया जाऊगा कि वो ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ देख रहे हैं पब्लिक को यही सर हले भी स्मेल आ रही है बारूद वर्गी स्मेल जी हले भी महसूस हो रही है। तो कुछ मटीरियल रिकॉर्ड रूम है उस तरह की स्मेल उससे कहाँ आ रही है। बस मेरी पब्लिक को यही है पैनिक वाली गल नहीं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ। और दूसरा ये कि ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात से पहले बदनामी फैलाने की कोशिशों के तहत ही लुधियाना में ब्लास्ट शायद करवाया गया हो। उन्होंने आज उस मकामी वाक़या पर वहां का दौरा किया। इसके अलावा अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत की। Inner shoulder joint, right shoulder. Some shoulder. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अंदरूनी मुल्क ही तैयार करदा जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का जुमेरात को मुसलसिल दूसरा कामयाब तजुर्बा किया। यह तजुर्बा उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से मुसलसिल दूसरे दिन किया गया। 4 शुबे को इस मिसाइल का पहला तजुर्बा किया गया था। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने अपने मिशन के तमाम अहदाफ को मुकम्मल किया। इस टेस्ट से मिसाइल दोनों कन्फिगरेशन में कामयाबी की कसौटी पर खरी उतरी है। आज के टेस्ट में प्रलय को भारी पेलोड और मुख्तलिफ दूरी के लिए फायर किया गया और इसका हदफ दुरुस्त था। इस दौरान कई आलात से मिसाइल की निगरानी की गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने टेस्ट में शामिल साइंसदानों की टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत Z+ कैटेगरी वाली VVIPs की हिफाजत अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की खवातीन कमांडो संभालेंगी। CRPF ने इसके लिए खवातीन की स्पेशल फोर्स तैयार की है। ये बिना हथियार ही किसी भी खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। CRPF ने 32 खवातीन कमांडोज वाले अपने सबसे पहले
जत्थे को वीवीआईपी सिक्योरिटीज के लिए तैयार किया है। अब इन कमांडोज को दिल्ली में रहने वाले उन वीवीआईपीज की सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा जाएगा जिन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। शुरुआत में खवातीन कमांडोज की तैनाती अमित शाह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और उनकी बीवी गुरशरण कौर के पास की जाएगी। इन वीवीआईपीज के हाई रिस्क प्रोफाइल के चलते उन्हें एडवांस सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। Z+ सिक्योरिटी जिनको दी गई है उनमें 1 दर्जन दूसरे वीवीआईपीज को भी इन खातून कमांडो टीम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाएगी। जराये के मुताबिक खवातीन कमांडोज ने अपनी 10 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। इस ट्रेनिंग में कमांडोज को वीवीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी पूरी करने, बिना हथियारों के लड़ने, जिस्म की तलाशी फ्रिस्किंग करने और खास हथियारों को फायर करना सिखाया गया है। कमांडोज को जनवरी में ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में काफी इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 9,28,905 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 8,117 अफराद की मौत हो गई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 27,76,36,332 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,96,811 हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,33,77,968 अफराद का इलाज चल रहा है। दरअसल कोरोना वायरस ने एक मरतबा फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तबाही मचानी शुरू कर दी है। बरतानिया में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामलों की तस्दीक की गई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ कोरोना के नए 93,045 केसेस की तादाद रही थी। बरतानिया के हुक्काम ने बताया कि चारशंबे के रोज कोरोना के 1,06,122 मुतासरीन की तस्दीक की गई। इसके साथ ही यहाँ 28 दिनों में कोरोना ने 140 अफराद की जान ले ली। बरतानिया में कोरोना की गुज़िश्ता लहर के दौरान कोरोना केसेस की ज्यादा से ज्यादा तादाद 68,000 रही थी, लेकिन इस बार यहाँ हर रोज नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। अगर हालात इसी तरह रहे तो कोरोना बुहरान मजीद गहरा जा सकता है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में 7,495 नए कोरोना के केसेस मिले और 434 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 6,960 लोग कोविड को मात देकर रिकवर हुए। मुल्क में फिलहाल 78,291 एक्टिव केसेस हैं और 3,42,00,000 लोगों को ये लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब तक 4,78,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 1,40,00,000 से 140 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तशवीश और बढ़ा दी है। जुमेरात के रोज 4 रियासतों में ओमिक्रॉन के 64 नए केसेस सामने आए। इनमें से तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12 और केरल में 5 मामले सामने आए। इसके बाद मुल्क भर में नए वेरिएंट से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद 325 हो गई है। ओमिक्रॉन के बाद सबसे ज्यादा 65 मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। 64 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे और 38 केसेस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की शाम को आला ओहदेदारों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें वजारत सेहत और दीगर महकमे के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए अस्पतालों की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। शाम करीब 7 बजे शुरू हुई ये मीटिंग 1 घंटा चली। इसमें वज़ीर आज़म ने अफसरों को दवाई और ऑक्सीजन के स्टॉक को बेहतर करने के अहकाम दिए। साथ ही मुल्क भर में वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर भी तेजी से काम करने को कहा। मोदी ने अफसरों को उन अजला की पहचान करने के अहकाम दिए जहां वैक्सीनेशन की हालत अभी ठीक नहीं है। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो रियासत से वैक्सीनेशन में आने वाली परेशानियों को लेकर बातचीत करें और उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने पर फोकस करें। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ते देखकर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जुमेरात को रियासत में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। रियासत में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आमद रफ्त बंद रहेगी। वज़ीर आला ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने, मास्क पहनने और कोरोना से बचाव की सभी हिदायत पर अमल करने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कई महीने बाद कोविड के 30 नए केसेस मिले हैं। मुल्क में भी चारशंबे को 7,995 पॉजिटिव लोग मिले। इसी पस मंजर में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया।
मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7,495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है और पूर्व के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े, उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए हैं। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली ने तीसरी लहर के हिसाब से तैयारी कर ली है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात के रोज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 3 लाख टेस्ट रोज करने की कैपेसिटी हासिल कर ली है। हमारी तैयारियां ऐसी हैं कि हम रोजाना 1 लाख मामलों को संभाल सकते हैं। जुमेरात के रोज दिल्ली में 57,000 टेस्ट किए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि हल्की अलामत वाले मुतासरीन अस्पताल जाने की जल्दबाजी ना दिखाएं, उन्हें होम आइसोलेशन का सिस्टम मजबूत किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि ये फैलता बहुत तेजी से, दूसरा ये कि ये काफ़ी माइल्ड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं, मौतें भी काफ़ी कम होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारियां की हैं। पहली चीज़ तो अगर ये फैलता बहुत तेज़ी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं, लेकिन 3 लाख टेस्ट तक करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि पिछली बार जब सेकंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। चूंकि ये माइल्ड है बहुत ज़्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा, हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की पैक्सलोविड कोविड-19 पिल को मंजूरी दे दी है। ये गोली 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हाई रिस्क वाले कोरोना मुतासिरीन को दी जा सकती है। इस गोली को मंजूरी मिलने पर एफडीए के सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर पैट्रिसिया कैवाजोनी ने कहा कि वबा से लड़ाई में ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार होगा जब कोरोना मरीजों का इलाज पिल के जरिए किया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी ड्रग प्रोड्यूसर कंपनी फाइजर ने कहा था कि उनकी एंटीवायरल कोविड पिल कोरोना के खिलाफ
90% असरदार है। इस दवा से हाई रिस्क पेशेंट को मौत या अस्पताल में भर्ती होने से बचाया जा सकता है। लैब डेटा के मुताबिक ये दवा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी कारगर साबित हुई है। वेस्टर्न यूरोप के मुल्क बेल्जियम में वैक्सीनेशन फर्जीवाड़े का अजीब मामला सामने आया। यहां एक शख्स को 8 बार वैक्सीन लगवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि नौजवान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो 9वीं बार वैक्सीन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचा था। अब तक उसके जिस्म पर वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। यह अजीबोगरीब केस क्लून सूबे के 2 लाख आबादी वाले शॉर्लाय शहर का है। यहां एक नौजवान को पैसे लेकर दूसरों के बदले वैक्सीन लगवाने के जुर्म में पकड़ा गया। बेल्जियम मीडिया लावेनियर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ऐसे लोगों से राब्ता करता था जिन्हें वैक्सीन लगवाए बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे लोगों से मोटी रकम लेकर मुलजिम उनकी जगह खुद वैक्सीन लगवाने चला जाता था। लगातार वैक्सीन लगवाने की वजह से हेल्थ वर्कर्स 9वीं बार आने पर उसे पहचान गए और पुलिस को इतला दी। बेल्जियम की पुलिस ने मुलजिम और उन लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया जिन्होंने मुलजिम को वैक्सीन लगवाने के बदले पैसे दिए थे। भोपाल में बाइक के स्टंट्स करना एक नौजवान जोड़े को काफी महंगा पड़ा। वो हादसे का शिकार हो गए। बाइक चला रहे नौजवान ने स्पीड तो तेज करी लेकिन वक्त पर ब्रेक नहीं लगा पाया। रफ्तार तेज होने की वजह से बाइक उछली और 360 डिग्रीज घूम गई। बाइक चला रहा लड़का मुंबई का बताया जा रहा है। वो और उसके साथ बैठी लड़की गिरने के बाद दूर तक घिसटते चले गए। बाइक भी 20 फीट तक घिसटती गई। इस वाक़े का एक वीडियो भी सामने आया। यह वाक़या भोपाल के अटल पथ का बताया जा रहा है। पुलिस को दोनों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। टीटी नगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज संजू कामले ने बताया कि इस स्टंटबाजी को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। वीडियो रात के वक्त का है। ये किस दिन का है इसका पता नहीं चल सका। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अगर उनकी सेहत ठीक रही तो वो 2024 में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। एक न्यूज चैनल पर 4 मई को नशर हुए प्रोग्राम वर्ल्ड न्यूज टुनाइट में एक इंटरव्यू के दौरान जब शो के होस्ट डेविड मोयर ने सदर से दोबारा इलेक्शन के उनके मंसूबे के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि हाँ, जो बाइडेन ने कहा कि मुझे किस्मत पर भरोसा है। किस्मत ने मेरी जिंदगी में कई बार मेरा साथ दिया। अगर मेरी तबीयत उस वक्त ऐसी ही रही तो यकीनन अगली बार भी इंतखाबी दौड़ में शामिल हो जाऊंगा। If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. You're at a high risk of getting sick. And if you get sick, you're likely to spread it to others, including friends and family. Almost everyone who has died from COVID-19 in the past many months has been unvaccinated. Unvaccinated. But if you're among the majority of Americans who are fully vaccinated, and especially if you've gotten the booster shot, that third shot, you have much less reason. मेडागास्कर के 57 साल के पुलिस मिनिस्टर के जनरल सर्गे गेल्ले का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था लेकिन वो सही सलामत बच गए। समुद्र के बीचों बीच हिम्मत हारने और मदद का इंतजार करने के बजाय वो 12 घंटे तैरकर महोबा में साहिल तक पहुंचे। उनके साथ चीफ वारंट ऑफिसर जिम्मी लैथसारा ने भी तैरकर जान बचाई। हेलीकॉप्टर क्रैश पीर के रोज हुआ था। मंगल के रोज इस साहिल के करीब के कुछ मछुआरों ने उन्हें पानी में पड़े देखा और खींचकर बाहर लाए। मेडागास्कर के वजारत दिफा ने एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें गले ने कहा कि अभी मरने का वक्त नहीं आया। भगवान का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, बस ठिठुर रहा हूँ। मैं दुखी भी हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे दोस्त जिंदा हैं या नहीं। वीडियो में वो एक लाउंज चेयर पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके हाथ ठंडे पानी की वजह से सफेद पड़ गए थे। अब एक और दिलचस्प खबर, पतंगबाजी के शौक ने एक श्रीलंकाई की जान खतरे में डाल दी। वाकया 20 दिसंबर को जाफना में हुआ जहां लोग पतंगबाजी कर रहे थे। एक बड़ी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा शख्स तेज हवा में पतंग के साथ ही करीब 40 फीट तक ऊपर उड़ गया। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया जो वायरल हो चुका है। इसमें पतंग की डोर से लटका हुआ एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका नाम नादरस मनोहरन है। मनोहरन लगातार हवा में ऊपर उड़ता जा रहा था। कुछ लोग उसके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो लटके हुए शख्स से डोर छोड़ने को कह रहे हैं। काफी देर तक मनोहरन डोर से लटकता रहा और जब उसके हाथ थक गए तो उसने डोर छोड़ दी। जमीन पर गिरने के बाद मनोहरन कुछ देर तक तेज दर्द की वजह से वहीं पड़ा रहा। ताज्जुब की बात यह रही कि कुछ देर बाद वो अपने साथियों के साथ
टहलता हुआ वहां से निकल गया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।